सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और उसके आसपास मचा एक ऐसा बवाल जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला दी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि इस नीट कंट्रोवर्सी में आखिर सच क्या है, अफवाह क्या है और सबसे जरूरी बात, देश के आने वाले कल के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और समझते हैं कि इस सोशल मीडिया के शोर शराबे के बीच असली सच्चाई कहाँ छिपी है। आज के इस विश्लेषण को हम इन 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, द नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी। दूसरा, एलिगेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। तीसरा, द स्टूडेंट एक्सपीरियंस। चौथा, बिवेयर ऑफ फेक न्यूज। और आखिर में, द नीड फॉर रिफॉर्म्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सेक्शन 1, द नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी, अ सिस्टेमिक शॉक। 20 लाख, जी हां, 20 लाख से भी ज्यादा हर साल इतने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। अब इस नंबर को ऐसे सोचिए कि इसके पीछे सिर्फ उन कैंडिडेट्स का डॉक्टर बनने का सपना नहीं है, बल्कि उन 20 लाख परिवारों के जीवन भर की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब भी इस प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर जरा सी भी आंच आती है ना, तो उसका सीधा और गहरा असर इन 20 लाख परिवारों पर पड़ता है। ये वास्तविकता ही इस पूरे मुद्दे की ग्रेविटी को दिखाती है। और फिर अचानक सोशल मीडिया पर एक ऐसी आग फैली जिसने सबको हिला दिया। एक डर का माहौल बन गया कि क्या आने वाला नीट 2026 का पेपर टेलीग्राम पर पहले ही लीक हो चुका है। ऐसी हवा बनाई गई कि एग्जाम से पहले ही कुछ अनवेरिफाइड क्वेश्चंस तेजी से सर्कुलेट होने लगे। इस एक चीज ने ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की कि बस हर तरफ कंफ्यूजन और बेचैनी फैल गई। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सेक्शन 2, एलिगेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस, अनपैकिंग द क्लेम्स। दरअसल ग्राउंड पर 3 सबसे बड़े और संगीन आरोप सामने आए। पहला दावा तो ये था कि कुछ कैंडिडेट्स को एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले एडवांस में पेपर्स दे दिए गए थे। दूसरा आरोप ये लगा कि सॉल्वर गैंग्स ग्राउंड पर बिल्कुल एक्टिव थे, जो इल्लीगल तरीके से एग्जाम क्लियर करवाने का ठेका लेते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा आरोप, इस पूरे एग्जाम का एक्सेस पाने के लिए भारी रकम का लेन देन किया गया। ये सीधा सीधा इशारा था कि सिस्टम के अंदर एक इल्लीगल मशीनरी काम कर रही थी। पर यहां में ये जरूर ध्यान रखना होगा कि एक फैक्ट बेस्ड चर्चा में फिलहाल ये सब सिर्फ एलिगेशंस हैं। क्योंकि देखिए, इंटरनेट पर किसी हैशटैग का ट्रेंड होना एक बात है और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग। हर वायरल होने वाली बात सच नहीं होती। जब तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती और ठोस सबूत सामने नहीं आते, तब तक किसी भी लेवल पर हुए कॉम्प्रोमाइज को सच नहीं माना जा सकता। ऐसे बेहद सेंसिटिव केसेस में बिना ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सेंसिटिव और जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 3, द स्टूडेंट एक्सपीरियंस, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हम एक एवरेज नीट एस्पिरेंट की लाइफ को देखें, तो उनकी स्ट्रगल कोई 1-2 दिन की नहीं होती। ये 2 से 3 साल का एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर होता है। दिन रात की लगातार एकेडमिक प्रेपरेशन, इस दौरान बच्चे अपनी सोशल लाइफ का पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर देते हैं। और उस पर से हर रोज का वो इमेंस स्ट्रेस और पेरेंटल प्रेशर झेलना, जरा सोचिए, सिर्फ एक सिंगल दिन के एग्जाम के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा बलिदान होता है। तो ऐसे में जब इतने सालों की तोड़फोड़ मेहनत के बाद किसी स्टूडेंट के कानों में ऐसी अनवेरिफाइड रूमर्स पड़ती हैं, तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही कि ये सिस्टम फेयर ही नहीं था। जब ये लगने लगे कि सिस्टम तो पहले से ही रिग्ड था और सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, तो ये एहसास अंदर तक तोड़ देता है। ये एक ऐसी प्रोफाउंड ह्यूमन कॉस्ट है जिससे हम नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल नहीं नाप सकते। यहीं से जुड़ता है हमारा चौथा मुद्दा, सेक्शन 4, बिवेयर ऑफ फेक न्यूज, द मिसइन्फॉर्मेशन एपिडेमिक। यहां समझने वाली बात यह है कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है वो फेक सोशल मीडिया क्लेम्स, जहां व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पुराने सालों के पेपर्स और एडिटेड स्क्रीनशॉट्स को बिल्कुल फ्रेश लीक बताकर वायरल किया जाता है। और दूसरी तरफ है कड़ी ग्राउंड रियलिटी। असलियत यह है कि कुछ बैड एक्टर्स इनोसेंट स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने और पैसे कमाने के चक्कर में मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस मैनिपुलेशन के जाल को पहचानना बहुत जरूरी है। तो ऐसी केओटिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा हथियार है पैनिक से बचना। उन वायरल फॉरवर्ड्स और डिजिटल हिस्टीरिया पर भरोसा करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर ही निर्भर रहना समझदारी है। बिना ठोस फैक्ट चेक किए किसी भी सेंसेशनल खबर पर रिएक्ट करना इस परेशानी को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। और अब आखिर में बढ़ते हैं अपने फाइनल हिस्से की तरफ,
सेक्शन 5 द नीड फॉर रिफॉर्म्स सिक्योरिंग द फ्यूचर। देखिए, इस पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए अब कुछ ठोस और सख्त कदम उठाने ही होंगे। पहला, स्ट्रिक्ट डिजिटल मॉनिटरिंग को तुरंत इंप्लीमेंट करना होगा। दूसरा, हमारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल्स को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाना होगा ताकि छोटी से छोटी कमियां भी सामने आ सके। और तीसरा, एग्जाम सिक्योरिटी सिस्टम्स का टोटल ओवरऑल करना, यानी एक पूरी तरह से नया अभेद्य फ्रेमवर्क बनाना। नई टेक्नोलॉजी को अपनाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है। तो आखिर में आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने छोड़कर जाता है। क्या इंडिया को सच में एक बेहतर और ज़्यादा सिक्योर एग्जाम सिस्टम की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस इंसान को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए जो फ्यूचर जनरेशन्स के सपनों की थोड़ी भी फिक्र करता है। ऐसी कंट्रोवर्सीज आगे चलकर दोबारा सामने ना आएं, इसके लिए आज अभी ठोस रिफॉर्म्स के बारे में सोचना ही पड़ेगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से